हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रस। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन से जुड़ सकते हैं और आप हिंदी व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा रस। तो रस का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे रस का अर्थ। तो रस का अर्थ होता है आनंद, मज़ेदार, मज़े में। इसको क्या बोलते हैं? रस का अर्थ क्या है? आनंद। ठीक है। देखिए, रस की परिभाषा। अब हमें क्या देखना है? रस की परिभाषा। रस की परिभाषा देखिए क्या होती है। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं तो हमें टीवी देखना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, हमें उसमें आनंद आता है, तभी तो हम उसको देखते हैं। तो ये दिया है किसी दृश्य को देखकर आनंद की अनुभूति लेना, किसी काव्य को पढ़कर, किसी कविता को पढ़कर, किसी दोहा को पढ़कर, किसी कहानी को पढ़कर अगर हमें अच्छा लगता है तो वो सब क्या है? आनंद है। क्या है? आनंद। तो रस को ही हम आनंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रस के प्रकार। रस के प्रकार देखिए क्या हैं। रस के प्रकार जो हैं वो रस के प्रकार 11 बताए हैं। कितने बताए हैं? 11। लेकिन जो भरत मुनि हैं ये इन रसों की संख्या 8 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 8। भरत मुनि रसों की संख्या 8 मानते हैं, लेकिन वैसे हमारे जो रस होते हैं उनकी संख्या होती है 11। देखिए आगे हम आपको बताते हैं। श्रृंगार रस। पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। रसों का राजा। क्या कहते हैं? रसों का राजा कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस। क्या है? हास्य रस। देखिए फिर करुण रस, करुण रस, भयानक रस, बीभत्स रस। देखिए एक मिनट। रौद्र रस, अद्भुत रस और शांत रस। वात्सल्य और भक्ति रस। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ये वात्सल्य और भक्ति रस है, ये जो भरत मुनि हैं इनका मानना है कि ये श्रृंगार जो रस है, श्रृंगार रस, ये इसके पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? इसी के भाग मानते हैं। भरत मुनि ये श्रृंगार रस के पार्ट मानते हैं, वात्सल्य रस को और भक्ति रस को। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे रस के अंग। क्या देखेंगे? रस के अंग। तो रस के अंग हैं, पहला अंग है हमारा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? व्यभिचारी भाव। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थायी भाव। क्या पढ़ेंगे? स्थायी भाव। देखिए स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो स्थायी रूप से हमारे मन में दबे हुए रहते हैं। स्थायी भाव कौन से भाव है? वे भाव हैं जो हमारे मन के अंदर दबे रहते हैं, जिन्हें हम बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, जो हमेशा से रहते हैं कि हम ये करें, हमें वो करना है, हम कैसे करें। तो ये है स्थायी भाव। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा विभाव। अभी हमने रस के अंग बताए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसमें से हमने स्थायी भाव पढ़ लिया। स्थायी भाव वो भाव है जो हमारे मन के अंदर दबे हुए होते हैं, स्थायी रूप से हमारे मन के अंदर दबे हुए होते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। विभाव, विभाव क्या है? देखिए विभाव ये भाव को जगाने का कार्य करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या करते हैं? भाव को जगाने का कार्य करते हैं। किसको जगाने का कार्य करते हैं? भाव को। जैसे इसका पहला है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। क्या है दूसरा? उद्दीपन। तो सबसे पहले हम जानेंगे आलंबन। आलंबन क्या होता है? आलंबन क्या होता है? तो आलंबन मतलब आश्रय। आलंबन का मतलब है आश्रय। और ये जो विषय वस्तु, आलंबन और विषय वस्तु, आलंबन के रूप हैं ये। ठीक है। विषय वस्तु राधा हो गई
और आलम्बन आश्रय हो गया, उदाहरण में मोहन हो गया। ठीक है। उद्दीपन, अब हम जानेंगे उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? विभाव के दो रूप बताए ना, आलम्बन और उद्दीपन। उद्दीपन है विभाव को तेजी से जगाने वाले कारक। ये क्या है? विभाव को तेजी से जगाते हैं। और आलम्बन क्या करते हैं? वो मतलब नीचे दबे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? दबे हुए। देखिए अनुभाव, अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। हमने अभी उनके भाव पढ़े ना, कौन कौन से भाव पढ़ लिए बताओ? स्थायी भाव, विभाव, और अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। तो अनुभाव को देखिए, एक मिनट। ये है अनुभाव। अनुभाव क्या है? देखिए, स्थायी भाव के बाद जागृत शारीरिक, मानसिक या अन्य चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अन्य चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। ठीक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो हम कार्य करते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभव, कुछ करने को। तो इसके भी, अनुभाव के भी 4 रूप दिए गए हैं। कितने रूप दिए गए हैं? 4। देखिए कौन कौन से। एक तो दिया गया है सात्विक, दूसरा कथित, तीसरा 1 2 3 4 कथित, वाचिक और आहार्य। तो देखिए सात्विक के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8। और कथित अकेला है। कथित का मतलब होता है जानबूझकर कार्य को करना। क्या होता है? जानबूझकर कार्य को करना। ठीक है। और ये जो आहार्य होता है, ये भेष बदलकर, ये क्या होता है? भेष बदलना। क्या होता है? भेष बदलना। इसका मतलब है भेष बदलना। और वाचिक का मतलब है बोलकर भाव बताना। बोलकर कि मतलब हम ये सोच रहे हैं, हमारा मन कर रहा है कि आज हम बहुत खुश हैं, तो हमारी ये अंदर की भावना है कि हम बहुत खुश हैं, इनको हम बोलें, बताएं। ठीक है। और किसी कार्य को जानबूझकर करना, माँ कहती है क्रिकेट खेलने नहीं जाना, लेकिन बच्चा जानबूझ के जाता है, तो ये जानबूझकर हो गया। और आहार का मतलब है भेष बदलकर। भेष बदलना मतलब आप लड़का हो और आपने लड़की वाली ड्रेस पहन के और भेष बदलकर आप सामने आ गए। तो अब हम जानेंगे आगे, किसको जानेंगे? सात्विक। और इसके 8 प्रकार होते हैं। इसके 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंपन, स्वरभंग, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, ये होते हैं। हम आपको एक बार बता दें फिर से। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंपन, स्वरभंग, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, ये होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? संचारी भाव। क्या पढ़ेंगे? संचारी भाव। लास्ट रह गया, ये रस के अंग बताए गए हैं ना, उनमें से ये लास्ट है। संचारी भाव का मतलब होता है मन में थोड़े समय के लिए आने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। तो देखिए ये कौन कौन से ऐसे 33 हैं। देखो, हर्ष, खुशी थोड़ी समय के लिए ही आती है। लज्जा, कभी शर्म लगना। मोह, किसी चीज़ से मोह हो जाना। गर्व, आज हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, हमारे बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लेके आया है ना। उग्रता, उद्यम ज़्यादा देना। चपलता, चंचलता होता है बहुत ज़्यादा शरारती। चिंता, किसी के बारे में सोचना। स्वप्न, शंका, उन्माद, आलस्य, स्मृति, निद्रा, विषाद, मंद, गिलानी, उत्सुकता, त्रास, दीनता, जड़ता, मरण, मूर्छा, अविद्या, रोग, व्याधि, घृति, आवेग, वितर्क, विबोध, मति, निर्वेद, असूया और श्रम। ये हमारे 33 क्या हैं? संचारी भाव। इनमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लाइफ टाइम टिके, नहीं है ना। सारे शब्द, सारी वस्तु, सारे जो हमारी क्रियाएं हैं, वो सब ऐसी हैं, एक पल के लिए आएंगी और एक पल के बाद फिर खत्म। ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं संचारी भाव। और अब हम पढ़ेंगे रस के स्थायी भाव। रस के स्थायी भाव देखिए। रस के स्थायी भाव, रस के स्थायी भाव क्या होते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति। और वीर रस का क्या हो गया? उत्साह। और हास्य रस का क्या हो गया? हास। करुण रस का शोक। और भयानक रस का भय। आगे देखिए, विभत्स रस का जुगुप्सा, घृणा। क्या बोलते हैं इसको? जुगुप्सा, घृणा। रौद्र रस का क्रोध।
रौद्र रस का क्या हो गया? क्रोध। आगे देखिए, अद्भुत रस का विस्मय, और शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का वत्सल्य, और भक्ति रस का भक्ति। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था, ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हमने कहा था आज हम इस वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर भी कराएंगे। तो देखिए प्रश्नोत्तर कैसे करेंगे। वाओ, पहला प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो हमारे किसी कंपटीशन में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो यूपी टेट हो, किसी न किसी कंपटीशन में आए हैं, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि रस से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, बिन गोपाल वैरन भई कुंजे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो बताएं आप, रस पढ़ लिए ना, बिन गोपाल वैरन भई, है ना, तो करुण रस, वियोग रस, करुण सॉरी इसमें 2 बार लिख गया है, कोई नहीं, हास्य रस, और यहाँ पे कर लो वीर रस। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा सही है? बिन गोपाल वैरिन भई कुंजे, मतलब बिना कन्हैया जी के गलियां, कुंज माने गलियां सूनी पड़ी हुई हैं। तो बताओ इसमें कौन सा रस है? गोपियां कह रही हैं बिना गोपाल के क्या हो रहा है, ये गलियां सूनी पड़ी हैं। तो इसमें कौन सा रस है? वियोग रस है, जो श्रृंगार रस में आता है, वियोग रस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो बताएं आप, निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो कौन सा रस है इसमें? बताएं। श्रृंगार रस, 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखा दें आपको, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और विभत्स रस, इनमें कौन सा रस होगा? बताओ, इसमें है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, देखो ये तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है कितनी है? वैसे तो रस हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। कितनी मानी है? 8। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रस के प्रकार हैं। हमारे रस कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भैया कितने प्रकार के हैं, अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बताओ रस कितने प्रकार के हैं? 11। कितने प्रकार के हैं? 11। नेक्स्ट आगे चलते हैं, शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ। वैराग्य, दया, निर्वेद और क्षमा। स्थायी भाव अभी पढ़ाए हमने आपको, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं और कितने प्रश्न हैं। वाओ, ये है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की जाई पर है श्याम हरित दुत होई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताएं आप। सॉरी, समास निकल जाता है। कौन सा रस है? बताएं आप। भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर वीर रस? कौन सा रस है? इसमें है भक्ति रस। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की जाई पर है श्याम हरित दुत होई। नेक्स्ट देखते हैं और कोई प्रश्न है या नहीं है। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल से जुड़ें।